नमस्कार दोस्तों, मैं चुनेश्वर कश्यप ज्ञानदा IAS में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ की चट्टानों को। छत्तीसगढ़ का भूगर्भीय संरचना के बारे में बात करेंगे और यहाँ पे देखें कौन कौन सी प्रकार की चट्टानें हैं और कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग इंडियन जियोग्राफी भी पढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ का भी जियोग्राफी पढ़ते हैं। इसमें जब हम चट्टान की बात करते हैं, मतलब कि भारत में जो भी चट्टानें हैं उनके बारे में बात करते हैं या फिर छत्तीसगढ़ में जो भी चट्टानें हैं उनके बारे में बात करते हैं, तो दोनों का कॉन्सेप्ट लगभग सेम है। कोई अंतर तो है नहीं, क्योंकि चट्टान होता है, दोनों में अंतर होता नहीं है। बस अंतर यहाँ पे सिर्फ ये है कि छत्तीसगढ़ में, देखिए छत्तीसगढ़ में हमको सिर्फ ये 6 चट्टानों के बारे में पढ़ना होता है, जबकि अगर हम पूरे भारत के भूगोल के बारे में बात करें तो हमको ये 2 चट्टान और हैं जिसको हमको उसमें ऐड कर देना होता है। ठीक है, कौन कौन सी चट्टानें हैं और क्या क्या है, इसको आगे मैं डिटेल में बताते जाऊंगा आपको। तो इनको हम लोग देखो, छत्तीसगढ़ की चट्टानों में हम लोग किसको पढ़ते हैं, आर्कन क्रम की चट्टान, धारवाड़ क्रम की चट्टान, कुड़प्पा क्रम की चट्टान, विंध्यन क्रम की चट्टान, गोंडवाना क्रम की चट्टान और ये दक्कन ट्रैप। ठीक है, ये 6 चट्टानों के बारे में हम लोग छत्तीसगढ़ के चट्टान में, छत्तीसगढ़ के भूगर्भीय संरचना में हम लोग देखते हैं। इसके बाद देखिएगा, ये टर्सरी क्रम की चट्टान और क्वाटरनरी क्रम की चट्टान, जब हम लोग इंडियन जियोग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें इन दोनों के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, देखिए टर्सरी क्रम की जो चट्टान है, जो हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है, तो वो इसी क्रम की चट्टान से निर्माण हुआ है। क्वाटरनरी क्रम की चट्टान जो गंगा का मैदान है, ठीक है, गंगा का जो मैदान है वो इसी क्रम की, जो क्वाटरनरी क्रम की चट्टान है इसी क्रम की चट्टान है। ठीक है, गंगा का मैदान। तो ये दोनों के बारे में हम लोग बात नहीं करते। ठीक, क्यों बात नहीं करते समझ में आ गया, क्योंकि हिमालय पर्वत हमारे छत्तीसगढ़ में है नहीं और जो गंगा का मैदान है वो भी हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं है। तो इन दोनों को छोड़ करके बाकी ये 6 चट्टान के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, इनका उत्पत्ति कैसे हुआ है उसको भी देखेंगे और धीरे धीरे उनका जैसे से अपर्दन होते गए, चट्टान दूसरे चट्टान में बदलते गए, तो उनको हम लोग क्रम से देखेंगे। लेकिन इससे पहले हमको ये समझना पड़ेगा, ठीक है, इससे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि इन चट्टानों का उत्पत्ति कैसे हुआ है। ठीक है, ये चट्टान आए तो आए कहाँ से और किस प्रकार से हैं, तो देखिएगा। देखो, इनको मैं और डिटेल में आगे समझाऊंगा, लेकिन पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं कि इन चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। देखिएगा, हमको ये पता है कि प्रारंभ में जो पृथ्वी था, ठीक है, जो पृथ्वी है वो प्रारंभ में एक आग का गोला था। ठीक है, एक धधकते हुए आग का गोला, इस प्रकार से। ठीक है, और इसमें क्या हुआ, जब धीरे धीरे ठंडा होता गया तो उसके ऊपर में एक लेयर बन गया, एक पपड़ी से जम गया, और वो पपड़ी ये इस प्रकार से जो अभी दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, इसको बोला जाता था पेंजिया। ठीक है, इसको नाम दिया गया है पेंजिया। तो एक ही में इस प्रकार से जुड़ा हुआ था, ठीक, ये पपड़ी इस प्रकार से, ठीक है, जो लेयर है वो, तो इसको क्या नाम दिया गया, पेंजिया। ये कब की बात है, 200 मिलियन वर्ष पहले की बात है। ठीक है, इसको क्या बोला था, पेंजिया। और पेंजिया एक समय के बाद धीरे धीरे समय के बाद ये 2 भाग में टूट गया। कौन कौन सा, लरेसिया और गोंडवाना प्लेन। ठीक है, 2 भाग में ये टूट गया। अब ये भी आगे समय के बाद धीरे धीरे क्या होता गया, 2 से और अधिक भाग में टूटने लगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये यूरेशियन प्लेट वहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये यूरेशियन प्लेट, हालांकि हम लोग इसको डायरेक्ट नहीं पढ़ते। देखो, इसके बाद ये कैसे इसका निर्माण हुआ यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे भारत को समझना है। तो हमारा भारत यहाँ कहाँ पे था, यहाँ पे था। देखिए, ये गोंडवाना प्लेन का हिस्सा था। चलिए इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। देखिए, तो यहाँ तक तो समझ में आ गया। पहले इसको क्या बोलते थे, पेंजिया। ये 2 भाग में टूटा, कौन कौन सा, लरेसिया और गोंडवाना प्लेन। अब गोंडवाना प्लेन में यहाँ पे ध्यान देंगे, देखिए यहाँ पे है ये भारत। ठीक, ये क्या है, हमारा भारत है। अब धीरे धीरे गोंडवाना प्लेन से खिसकते यहाँ पे जाकर के भारत एक समय के बाद कहाँ से, यूरेशियन प्लेट में जाकर के टकराता है। ठीक है, यूरेशियन प्लेट में जाकर टकराता है और उसके बाद ये इस प्रकार से भारत का यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये भारत अभी दिखाई दे रहा है। ठीक है, और जब टकराता है तो वहाँ पे हिमालय पर्वत का निर्माण होता है। ठीक है, हिमालय पर्वत का निर्माण अभी भी निरंतर जारी है। ये नहीं समझना है, मतलब ये नहीं सोचना है कि एक ही बार जाकर के टकराया अचानक से हिमालय पर्वत वहाँ पे बन गया, ऐसा नहीं है। हिमालय पर्वत का निर्माण धीरे धीरे समय के बाद हुआ है। अभी भी हिमालय पर्वत का निर्माण हो रहा है। उसको अभी एक युवा पर्वत भी बोला जाता है, क्योंकि अभी भी उसका जो निर्माण कार्य है वो जारी है। ठीक है, निर्माण कार्य उसका भी खत्म नहीं हुआ है। तो ये नहीं सोचना है कि अचानक से जाकर के टकरा गया, ऐसा नहीं। एक समय के बाद धीरे धीरे, देखिए हिमालय पर्वत का निर्माण, जो तिथिस सागर आप लोगों ने सुना होगा, तिथिस सागर, देखिए ये इस प्रकार से यहाँ पे गोंडवाना प्लेन है,
यहाँ पे सॉरी यूरेशियन प्लेट है ये, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यूरेशियन प्लेट है, यहाँ पे गोंडवाना प्लेन है यहाँ पे, ठीक है। गोंडवाना प्लेन से टूट करके जब भारत यहाँ पे जा करके यह टकराता है, तो इसके बीच में देखो ये भारत, इसके बीच में जो ये समुद्र आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसको क्या बोला जाता था, तिथिस सागर यहाँ पे बोला जाता था, ठीक है, तिथिस सागर। तो तिथिस सागर में जो मलबा था, वही मलबा में एक इस प्रकार से एक फोल्ड बना जो कि हिमालय पर्वत का रूप लिया, ठीक है। जब दो प्लेट आपस में टकराएंगे, मान कर चलिए एक प्लेट ऐसा है, एक प्लेट ऐसा है, जब दोनों आपस में आकर टकराएंगे तो क्या होगा यहाँ पे, ठीक, इस प्रकार से एक फोल्ड बन जाएगा ना, मुड़ जाएगा वहाँ पे जो नीचे मलबा जो जमा हुआ है वो। तो इसी प्रकार से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है और अभी भी उसका निर्माण कार्य जारी है, धीरे धीरे उसकी ऊंचाई बढ़ रहा है, ठीक है। तो इतना हमको समझना था। अब देखिए हम लोगों को ये समझना है कि हमारा जो चट्टान है, ठीक है, जो भी चट्टान है, यही चट्टान है, ठीक है, यही चट्टानों को धीरे धीरे आगे जाकर के अपर्दन होते गए हैं, उसको हम लोग समझेंगे कैसे अपर्दन हुआ, क्या हुआ है। तो यही चट्टान है जो कि देखो इस पहले क्या बोलते थे, पेंजिया बोलते थे, दो भाग में टूटा इसको, लॉरेशिया, गोंडवाना प्लेन। अब गोंडवाना प्लेन से टूट करके हमारा भारत यहाँ जा करके ये यूरेशियन प्लेट से टकराया, ठीक है। यहाँ पहले देखो यूरोप और एशिया दोनों जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको यूरेशिया बोला जाता था, ठीक है। तो ये जो भारत है यहाँ यूरेशियन प्लेट से जा करके टकराता है, ठीक। तो इस प्रकार से हमारे भारत का और वहाँ पे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिएगा, देखो हम लोगों ने क्या समझा। देखो सबसे पहले जो मैं आपको बताया, ये आर्कियन क्रम की चट्टान, इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो जो प्रारंभ में जो भी चट्टान हम लोग देखें, जैसे कि वहाँ पे जो हम लोग पेंजिया देखे हैं, तो जो प्रारंभ में जो चट्टान बना था पृथ्वी के ऊपर में, जो एक लेयर जो जमा हुआ था, वो क्या था, आर्कियन क्रम की चट्टान, ठीक है, आर्कियन क्रम की चट्टान। अब इसी का अपर्दन हुआ है, फिर वो धारवाड़ क्रम की चट्टान बना है, ठीक है, और इसका फिर अपर्दन हुआ है, कोडप्पा क्रम की चट्टान बना है। तो इस प्रकार से आगे इनका मैं आपको आगे बताते जाऊंगा किस प्रकार से इनका मतलब और निर्माण हुआ है, ठीक। क्योंकि विंध्यन क्रम की जो चट्टान है इसका किसी दूसरे मेथड से हुआ है, गोंडवाना क्रम की जो चट्टान है इसका निर्माण किसी दूसरे तरीके से हुआ है, ठीक है। दक्कन ट्रैप का भी निर्माण किसी दूसरे तरीके से हुआ है। मतलब कि आपको ये नहीं समझना है कि इसके बाद ये बना, इसके अपर्दन से ये बना, ठीक, यहाँ तक आके रुक जाना है। अब इनका निर्माण किसी और तरीके से हुआ है, तो इसको आगे मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ हम लोग यहाँ तक समझ लिए, क्या क्या समझे। देखिए हमको क्या पढ़ना है, छत्तीसगढ़ में आर्कियन क्रम की चट्टान पहले पढ़ना है, फिर धारवाड़ क्रम की चट्टान, कोडप्पा क्रम की, फिर विंध्यन, फिर गोंडवाना, फिर या दक्कन ट्रैप, ठीक। ये दोनों को हम लोग किस में पढ़ते हैं, भारत के भूगोल में हम लोग इसको पढ़ेंगे। टर्सरी क्रम की चट्टान जो हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है, ठीक, उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं, और फिर वो गंगा का मैदान, ठीक है। देखो हिमालय पर्वत का निर्माण होने के बाद फिर गंगा का मैदान का निर्माण हुआ है, ठीक है, इसको याद रखना है आपको। चलिए आगे देखते हैं, शुरू करेंगे आर्कियन क्रम की चट्टान से। देखिएगा पहले इमेज में समझ लेते हैं कि कहाँ पे है आर्कियन क्रम की चट्टान। देखो सबसे पहली बात तो आपको यह समझना है कि छत्तीसगढ़ में जो सबसे अधिक चट्टान जो पाई जाती है वो कौन सी है, ये आर्कियन क्रम की चट्टान है, ठीक है। यहाँ पे जो आपको येलो कलर में जो दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग पूरा, ये सभी वो है आर्कियन क्रम की चट्टान, ठीक है। छत्तीसगढ़ में पूरा 50%, 50% जो चट्टान है वो कौन सी है, आर्कियन क्रम की चट्टान है, ठीक है। ये आर्कियन क्रम की चट्टान, तो आर्कियन क्रम की चट्टान ये सबसे प्राचीनतम है, मैं बताया, ठीक है। पृथ्वी आग का एक गोला था, धीरे धीरे उसको ठंडा होने के बाद उसके ऊपर में जो लेयर जो बना था वो क्या है, आर्कियन क्रम की चट्टान है, ठीक है। तो सबसे क्या है, प्राचीनतम है, याद रखना। और ये कभी कभी पूछ दिया जाता है कि कौन से युग में आर्कियन क्रम की चट्टान का निर्माण हुआ है, तो इसको भी याद रखना है आपको। प्री कैम्ब्रियन युग में आर्कियन क्रम की चट्टान का निर्माण हुआ है, ठीक है, इसको भी ध्यान में रखना है आपको। अब देखो मैं जो चीज़ समझाया आपको, तप्त पृथ्वी के ठंडा होने से इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। तप्त पृथ्वी के ठंडा होने से इसका निर्माण हुआ है, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि किस प्रकार से इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। तो ये याद रखना है, तप्त पृथ्वी के ठंडा होने से इसका निर्माण हुआ है। इसमें जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। जीवाश्म का अभाव क्यों पाया जाता है, क्योंकि उस समय तो कोई जीव जंतु थे ही नहीं, ठीक है, उस समय जीव जंतु नहीं थे। पृथ्वी एक आग का गोला था, तो कहाँ से जीव जंतु होगा, तो वहाँ पे क्या था, जीवाश्म का अभाव इसमें पाया जाता है। जितने भी जो आर्कियन क्रम की हम लोग चट्टान देखते हैं, ये सभी चट्टान है, ठीक है। मतलब जितना आपको येलो कलर में जो दिखाई दे रहे हैं सभी आर्कियन क्रम की चट्टान है। तो यहाँ पे क्या है, जीवाश्म का अभाव, यहाँ से जो भी खनिज वगैरह भी हम लोग आगे देखें। तो देखो ये जो चट्टानें हैं अभी नीस और शिष्ट के रूप में
प्राप्त होती हैं। ठीक है, नीस और शिष्ट एक प्रकार के चट्टान ही है। ऐसा नहीं सोचना कि क्या नीस और शिष्ट क्या चीज़, ऐसा नहीं सोचना है, ये भी एक प्रकार का ही चट्टान ही है। ठीक है, चट्टान है। तो अभी वर्तमान में जो आर्कियन क्रम की हम चट्टान देखते हैं उसका रूप अभी किस रूप में मिलता है हमको, नीस और शिष्ट के रूप में। ये जो आर्कियन क्रम की चट्टान है वो हमें प्राप्त होता है। देखिए, इसमें खनिज संपदा का इसमें भंडारण है। ठीक है, परंतु निकालना कठिन है। अब निकालना क्यों कठिन है, देखिएगा, पृथ्वी के ऊपर भाग में, ठीक है, ऊपरी परत में जो भी चट्टान है उसका क्या होगा, धीरे धीरे अपरदन होते जाएगा। हवा पानी की वजह से, धूप हवा पानी इनकी वजह से क्या होगा, धीरे धीरे जो ऊपरी सतह में जो भी चट्टानें हैं वो उसका कठोरता क्या होगा, धीरे धीरे कम होते जाएगा। वो क्या होगा, धीरे धीरे मुलायम होते जाएगा। मतलब कि चट्टान का क्या होगा, रूप बदलते जाता है। ठीक है, चट्टान का रूप क्या होता है, बदलते जाता है। जैसे कि अभी हम लोग क्या आर्कियन क्रम की चट्टान देख रहे हैं, वो धारवाड़ क्रम की चट्टान बनेगा। तो ऊपरी परत में देखिए, जो भी चट्टान है ऊपरी परत में, वो तो धीरे धीरे क्या हुआ है, आर्कियन से धारवाड़ क्रम के बन चुका है। लेकिन ये जो आर्कियन क्रम की चट्टान हम लोग अभी देख रहे हैं, ठीक है, ये क्या है, पृथ्वी के थोड़े गहराई में ये मिलता है। ठीक है, पृथ्वी क्या होता है, थोड़े गहराई में ये चट्टान पाई जाती है। और दूसरी चीज़, ये बहुत ही कठिन मतलब कठोर अवस्था में है। ठीक है, बहुत ही क्या है, कठोर अवस्था में है, क्योंकि ये मतलब पृथ्वी के गर्भगृह से निकला हुआ जो लावा है वही है, मतलब क्या है, कठोर अवस्था में ये पाया जाता है। और ये क्या है, थोड़े पृथ्वी के गहराई में है, मतलब कि पृथ्वी के सतह से थोड़े गहराई में है, इसलिए इसको निकालना कठिन होता है। देखिए, इसमें खनिज संपदा का भंडारण है, मतलब कि देखा जाए तो बहुत अधिक मात्रा में इसमें खनिज संपदा भंडारित है, लेकिन इसको निकालना कठिन है। क्यों निकालना कठिन है, मैं समझा दिया आपको, क्योंकि एक तो गहराई में पाए जाते हैं और दूसरी चीज़ ये थोड़े मतलब कठोर प्रवृत्ति के होते हैं, इसलिए इसको निकालना कठिन है। धात्विक एवं अधात्विक खनिज इसमें पाए जाते हैं। मैं बताया आपको, खनिज संपदा का इसमें भंडारण है, तो धात्विक और अधात्विक दोनों प्रकार के इसमें खनिज पाए जाते हैं। इसके बाद देखिएगा, मोटे अनाज के लिए उपयुक्त है। ठीक है, इसमें मोटे अनाज के लिए बहुत ही उपयुक्त है। देखिए, डायरेक्ट इसमें चट्टान में हम लोग अनाज नहीं उगाएंगे, इसका जो परिवर्तित रूप जो हमको मिट्टी के फॉर्म में जो मिलता है, जिसमें हम लोग खेती कर सकते हैं, तो उसमें अगर हम मोटे अनाज उगाते हैं तो बहुत अच्छी मात्रा में उसका फसल इसमें उगाया जा सकता है। ठीक, किसमें, ये आर्कियन क्रम की चट्टान में। ठीक है, मतलब किसका, जो मिट्टी के रूप हमको प्राप्त होगा उसमें। तो मोटे अनाज के लिए उपयुक्त है। और कहाँ कहाँ पे पाई जाती है, अंबिकापुर, जसपुर, रायगढ़, लोरमी, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, बालोद। देखिए, ये सब नाम तो लिखा हुआ है, लेकिन आपको याद रखना है इमेज को। ठीक है, इमेज को याद रखना है आपको, कहाँ कहाँ पे। देखिए, वही चीज़ है। देखिए, अंबिकापुर बता रहे, अंबिकापुर, वहाँ हमको यहाँ चले जाना है, अंबिकापुर में इस साइड में। ठीक है, इस साइड में आपके अंबिकापुर, जसपुर वाले भाग में। ठीक है, ये जसपुर वाले भाग में इस साइड है। ठीक, ये जसपुर आपका, ये रायगढ़। ठीक, ये रायगढ़, लोरमी, महासमुंद। देखिए, जो यहाँ पे जगह लिखा हुआ है, जगह को याद ना रखें, ज़्यादा बेटर होगा उसको आप लोग वो इमेज को याद रखें। ठीक है, इमेज को आप लोग दिमाग में रखें तो ज़्यादा याद रहेगा। ठीक है, लेकिन एक बार इसको आप लोग देख लेना कहाँ कहाँ पे ये चट्टान पाई जाती है उसको। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आर्कियन क्रम की जो चट्टान है, हम लोगों ने देखा कहाँ कहाँ पे है आर्कियन क्रम की चट्टान। आर्कियन क्रम की चट्टान के बाद कौन सी चट्टान का निर्माण हुआ है, मतलब कौन सी चट्टान है छत्तीसगढ़ में, तो वो है धारवाड़ क्रम की चट्टान। तो देखो, जो धारवाड़ क्रम की चट्टान है, इसका निर्माण कैसे हुआ है इसको पहले देखेंगे। तो इसका निर्माण कैसे हुआ है, आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपरदन से इसका निर्माण हुआ है। हम लोग क्या देखे थे अभी, आर्कियन क्रम की चट्टान देखे थे, ये सभी क्या है, आर्कियन क्रम की चट्टान है। तो ये आर्कियन क्रम की चट्टान, देखो इसका मतलब ये है कि पहले यहाँ पे हर जगह, ठीक है, पूरा ये जितना भी जगह हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, इधर भी, मतलब कि हर जगह क्या था, पहले आर्कियन क्रम की चट्टान ही था। आर्कियन क्रम की चट्टान का मतलब धीरे धीरे क्या हुआ है, अपरदन हुआ। उसके बाद क्या बना है, धारवाड़ क्रम की चट्टान। ठीक है, तो धारवाड़ क्रम की चट्टान का निर्माण कैसे हुआ है, देखिए, ये धारवाड़ क्रम की चट्टान हम लोग कहाँ कहाँ पढ़ते हैं, ये है सब। ठीक है, ये धारवाड़ क्रम की चट्टान, ये चिल्फी घाटी, आपका दल्ली राजहरा, राव घाट, बैला डीला, ये सभी में क्या, ये क्या है, सभी क्या है, धारवाड़ क्रम की चट्टान है। यहाँ पे धारवाड़ क्रम की चट्टान पाई जाती हैं। तो इनका निर्माण कैसे हुआ है, जो आर्कियन क्रम की चट्टान है, इसके अपरदन से धारवाड़ क्रम की चट्टान का निर्माण हुआ है। ठीक है, अब देखिए कि इसकी और क्या क्या विशेषताएं हैं। इसमें भी जीवाश्म का अभाव है, क्योंकि उस समय तक जीव जंतु तो कोई पैदा हुए थे, मतलब पनपे नहीं थे, कोई पैदा हुए नहीं थे जीव जंतु। तो इसमें भी मतलब जितने भी ये जो चट्टान है, ये धारवाड़ क्रम की जो चट्टान है, ठीक, ये सभी, इसमें भी क्या है, जीवाश्म का अभाव है। ठीक है, तो हम लोग आर्कियन क्रम की चट्टान देखें, उसके बाद धारवाड़ क्रम की चट्टान देखें, दोनों में जीवाश्म का अभाव है।
ठीक है, निर्माण कैसे हुआ है धारवाड़ क्रम की चट्टान का? आर्कियन क्रम की चट्टान के बाद इसका निर्माण हुआ है, मतलब आर्कियन क्रम के अपरदन होने के बाद, मतलब अपवर्दन हो करके इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, आर्कियन क्रम के चट्टानों के अपरदन से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, तो ये क्या था? धारवाड़ क्रम की चट्टान। इसमें और देखिएगा इसका नाम कैसे पड़ा धारवाड़, तो कर्नाटक का जो धारवाड़ जिला है, ठीक है, वहाँ से इसका नाम पड़ गया धारवाड़। ठीक है, वहाँ पे सबसे इसको खोजा गया, मतलब कि वहाँ पे सबसे पहले इसके बारे में अध्ययन किया गया, तो इस वजह से धारवाड़ क्रम की चट्टान का नाम, मतलब जो धारवाड़ जिला है कर्नाटक के, उसके अनुसार रख दिया गया। ठीक है, कर्नाटक के धारवाड़ जिले से इसका नाम पड़ा है धारवाड़ क्रम की चट्टान। इसमें देखिए सर्वाधिक खनिज पदार्थ, ठीक, याद रखिएगा, सबसे अधिक जो खनिज पदार्थ हम लोग निकालते हैं इसी चट्टान से निकालते हैं। कहाँ से? धारवाड़ क्रम की चट्टान से। देखिएगा, इसीलिए जो बैलाडीला की जो पहाड़ी है, ठीक है, लौह खनिज बहुत अधिक मात्रा में निकालते हैं, राव घाट से, दल्ली राजहरा से, तो यहाँ से क्या है, जो भी खनिज पदार्थ है बहुत अधिक मात्रा में हम लोग निकालते हैं। तो जितना भी भारत में जितने भी हम लोग धारवाड़ क्रम की चट्टान जो पढ़ेंगे उन सभी में, ठीक है, उन सभी में खनिज पदार्थ की अधिकता पाई जाती है। खनिज पदार्थ बहुत अधिक मात्रा में से पाए जाते हैं। देखिए सर्वाधिक खनिज, सबसे अधिक खनिज इसी चट्टान में हमको मिलती है। ठीक है, देखिएगा जो आर्कियन क्रम की हम लोग चट्टान पढ़े हैं उसी के अपरदन से क्या बना है? धारवाड़ क्रम की चट्टान बना है। हम लोग ये भी देखें कि जो आर्कियन क्रम की चट्टान है उसमें भी खनिज पदार्थ है, उसमें भी खनिज पदार्थ मौजूद हैं, लेकिन उसको निकालना कठिन है क्योंकि पृथ्वी के गहराई में है और ऊपर से वो ठोस अवस्था में है। लेकिन जो धारवाड़ क्रम की चट्टान है ये थोड़े मतलब उसके कंपैरिजन में, किसके कंपैरिजन में? जो आर्कियन क्रम की चट्टान है उसके कंपैरिजन में ये क्या है, थोड़ा मुलायम है। इसको हम लोग खोद के निकाला जा सकता है और पृथ्वी के ऊपरी सतह में ये पाया जाता है। इस वजह से इसमें सबसे अधिक खनिज पदार्थ इसमें से निकाला जाता है। किसमें? धारवाड़ क्रम की चट्टान से। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर प्रकार का खनिज, देखिए ये लोहा, सोना, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, क्वार्ट्ज, ये सभी खनिज पदार्थ किससे निकालते हैं? धारवाड़ क्रम की चट्टान से निकालते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट धारवाड़ क्रम की चट्टान कहाँ कहाँ पे पाई जाती है, याद रखिएगा। ये चिल्फी घाटी में, ठीक है, ये वाला भाग पूरा चिल्फी घाटी, यहाँ पे दल्ली राजहरा, राव घाट और ये बैलाडीला पहाड़ी, तो ये सभी भाग में क्या पाई जाती है? धारवाड़ क्रम की चट्टान पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे नाम लिखा है, ये चिल्फी घाटी, सोना खान वाले क्षेत्र, ये लौह अयस्क श्रृंखला आपका, ये दल्ली राजहरा, राव घाट, बैलाडीला, ये सभी जगह पे ये धारवाड़ क्रम की चट्टान पाई जाती है। ठीक है, देखिएगा अरावली पर्वत का निर्माण भी इसी क्रम मतलब इसी समय हुआ है। मतलब कि जब आपका धारवाड़ क्रम की चट्टान जब बना उसी समय अरावली पर्वत का भी निर्माण हुआ है। ठीक है, तो भारत के जब भूगर्भीय संरचना हम लोग देखेंगे, भारत के चट्टानों के बारे में बात करेंगे, उसमें डिटेल में हम लोग देखेंगे कौन कौन से जो पर्वत श्रृंखला है उनका निर्माण कब कब हुआ है। जैसे कि हम लोग हिमालय पर्वत की बात करें तो टर्सरी क्रम की चट्टान है, ठीक है, उसमें उसके थ्रू निर्माण हुआ है। तो वैसे ही यहाँ पे देखिए अरावली पर्वत का निर्माण कैसे हुआ है? धारवाड़ क्रम की जो चट्टान जब हुआ उसी समय इसका निर्माण हुआ है। ठीक, किसका? अरावली पर्वत का निर्माण। चलिए अब आगे देखते हैं। ठीक, तो दो चट्टान हम लोगों ने देखा, आर्कियन क्रम की चट्टान और धारवाड़ क्रम की चट्टान। आगे बढ़ते हैं, कडप्पा शैल समूह। ठीक है, कडप्पा या फिर कुड़प्पा, कहीं कहीं पे आपको कुड़प्पा देखने को मिलेगा या फिर कडप्पा। तो कुड़प्पा क्रम की चट्टान या फिर कडप्पा क्रम की चट्टान, कुड़प्पा क्रम की चट्टान ज़्यादा सुटेबल है। तो ये छत्तीसगढ़ के, याद रखिएगा, 30% भाग में ये चट्टान पाई जाती है। हम लोग 50% किसमें देखे थे? आर्कियन क्रम की चट्टान। जितना भी येलो कलर में आपको दिखाई दे रहा है ये क्या था? आर्कियन क्रम की चट्टान। ये कितने प्रतिशत में है? ये 50%। ठीक, कितने प्रतिशत में है ये? 50% भाग में, मतलब छत्तीसगढ़ के 50% भाग में ये आर्कियन क्रम की चट्टान है। इसके बाद हम लोग धारवाड़ क्रम की चट्टान देखें। धारवाड़ क्रम की चट्टान बहुत कम है, इस वाले भाग में ही है, सिर्फ ये वाले भाग में। प्रतिशत तो इसका जानना जरूरी नहीं है और यहाँ पर लिखा भी नहीं है। तो ये धारवाड़ क्रम की चट्टान देखें। अब इसके बाद ये कुड़प्पा क्रम की चट्टान। तो कुड़प्पा क्रम की चट्टान पूरे ये वाले भाग में, ये, ठीक है, पूरे ये वाले भाग में क्या है? कुड़प्पा क्रम की चट्टान है। इसमें हम लोग दो श्रेणी में इसको बांटेंगे, रायपुर श्रृंखला और चंद्रपुर श्रृंखला, इसको दो भाग में बांटेंगे। तो ये क्या है? कुड़प्पा क्रम की चट्टान। यहाँ पे जितना भी आपको ये दिखाई दे रहा है ये क्या है? ये कुड़प्पा क्रम की चट्टान। मैं कलर बदल देता हूँ, देखिए ये, ठीक, ये वाला भाग कुड़प्पा क्रम की चट्टान। अब देखिए इनका निर्माण कैसे हुआ है। तो देखिए इसका निर्माण धारवाड़ क्रम के चट्टान के अपरदन से हुआ है। ठीक है, मतलब धारवाड़ क्रम की चट्टान का जब अपरदन हुआ तब ये
कडप्पा क्रम की चट्टान का निर्माण हुआ। हम लोगों ने पहले क्या देखा था, आर्कन क्रम की चट्टान, आर्कन क्रम की चट्टान का अपर्दन होने के बाद धारवाड़ बना, धारवाड़ के अपर्दन होने के बाद ये कुड़प्पा क्रम की चट्टान का निर्माण हुआ है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले से इसका नाम रखा गया है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले से इसका नाम रखा गया। ठीक है, याद रखिएगा, इसको भी पूछ दिया जाता है ऑब्जेक्टिव में कि आपके कुड़प्पा क्रम की चट्टान का नाम कहाँ से पड़ा है। ठीक है, तो इसमें याद रखिएगा आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले से इसका नाम पड़ा है। इसमें भी खनिज पदार्थ कौन कौन से पाए, देखिए डोलोमाइट और चूना पत्थर। डोलोमाइट, चूना पत्थर। अब ध्यान देंगे, ये रायपुर वाले भाग में, आपका रायपुर और बलौदा बाजार वाले भाग में हम लोग देखते हैं जितना भी जो सीमेंट कारखाना है वहाँ पे लगा हुआ है, इसी भाग में यहीं से जो भी सीमेंट बनाने के लिए जो भी रॉ मटेरियल की जरूरत होता है यहीं से निकाला जाता है, खास करके आपके बलौदा बाजार वाले भाग, बलौदा बाजार से। ठीक है, बलौदा बाजार से निकाला जाता है। तो देखिए ये चूना पत्थर, ये डोलोमाइट, ये सभी खनिज ये कुड़प्पा क्रम की चट्टान में पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, कुड़प्पा क्रम की चट्टान में ये क्या क्या, डोलोमाइट और चूना पत्थर, ये दो खनिज याद रखिएगा। ठीक है, तो ये कुड़प्पा क्रम की चट्टान में ये दोनों खनिज यहाँ पे मुख्य रूप से निकाले जाते हैं। चलिए ध्यान याद रखना इसको। आपको क्षेत्र जब पूछा, मतलब क्षेत्र को देख करके बता देना है कि यहाँ पे कौन कौन सा खनिज पाया जाता होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम बात करें तो जो यहाँ पे क्या क्या देखें हम लोग, चूना पत्थर देखे हैं, डोलोमाइट देखे हैं, तो ये दो खनिज यहाँ पे हम लोग किसमें देख रहे हैं, कुड़प्पा क्रम की चट्टान में देख रहे हैं। अगर कोयला अगर पूछा जाए तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे गोंडवाना सेल समूह में देखेंगे। ठीक है, वैसे अगर लौह खनिज की अगर बात करें तो ये आपको हम लोग ये देखे थे धारवाड़ क्रम की चट्टान। ठीक, ये सभी भाग में। तो इस प्रकार से आपको जगह देख करके ये समझ में आ जाना चाहिए कि इस वाले भाग में ये खनिज अधिक मात्रा में निकाला जाता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या देखें अभी, कुड़प्पा क्रम की चट्टान। कुड़प्पा क्रम की चट्टान कैसे मतलब किस प्रकार से निर्माण हुआ है, धारवाड़ क्रम की चट्टान के अपर्दन से हुआ है। आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले से इसका नाम पड़ा है। डोलोमाइट, चूना पत्थर। ठीक है, डोलोमाइट, चूना पत्थर, संगमरमर वगैरह, तो ये सभी ये कुड़प्पा क्रम की चट्टान से निकाला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ का मैदान। ठीक है, छत्तीसगढ़ का जो मैदानी वाला भाग है, ये वाला भाग अधिकतर, ठीक है, इस वाले भाग में ये कुड़प्पा क्रम की चट्टान पाई जाती हैं। ठीक है, इसका दो भाग है, रायपुर श्रृंखला और चंद्रपुर श्रृंखला, दो भाग में इसको बांट दिया गया है। तो रायपुर श्रृंखला में देखिए, रायपुर श्रृंखला में आपका रायपुर, बिलासपुर, बेमेतरा, ठीक, पूरा ये वाला भाग आ रहा है। ठीक है, ये वाला भाग, और चंद्रपुर श्रृंखला में आपका ये वाला भाग कुछ। ठीक, ये ठीक, यहाँ पे आपको कलर दिखाई दे रहे हैं, दो कलर में बटा हुआ है, तो कलर से आप लोग समझ जाएंगे कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी चट्टान है। ठीक, ये वाला भाग आपका रायपुर श्रृंखला और यहाँ पे है ये चंद्रपुर श्रृंखला। ठीक, कुछ इस वाले भाग में। चलिए, तो ये क्या है, कुड़प्पा क्रम की चट्टान। आगे देखते हैं कौन सी चट्टान और है। तो यहाँ तक हम लोगों ने क्या देखा, आर्कन क्रम की चट्टान देखा, फिर धारवाड़ क्रम की चट्टान, फिर कुड़प्पा क्रम की चट्टान। इनका निर्माण कैसे हुआ है, आर्कन के अपर्दन से धारवाड़ बना, धारवाड़ के अपर्दन से कुड़प्पा बना। अब जो तीसरा हम लोग चौथा चट्टान जो देखने वाले हैं, कौन सा, विंध्यन सेल समूह। तो इसका निर्माण हमको ये नहीं सोचना है कि कुड़प्पा के अपर्दन से हुआ होगा, ऐसा नहीं है। विंध्यन क्रम की चट्टान के निर्माण किसी और तरीके से हुआ है, और वो कैसे हुआ है, तो वो हुआ है छिछले सागर एवं नदी घाटी के निक्षेपण से इसका निर्माण हुआ है। ठीक, छिछले सागर एवं नदी घाटी के निक्षेपण से। अब देखो, निक्षेपण का मतलब क्या होता है, हम लोगों को पता है। देखिए, आपको अभी इस बात को याद रखना है कि अभी तक हमारा भारत, ठीक, हमारा भारत यूरेशियन प्लेट में जाकर के नहीं टकरा है। ठीक, देखिएगा, ये क्या है, यूरेशियन प्लेट है, यहाँ पे क्या है, भारत है। तो अभी ये एक दूसरे से जुड़े नहीं है ना, मतलब हिमालय के निर्माण होगा। देखो, अभी हिमालय का निर्माण कब हुआ था, टर्सरी क्रम की चट्टान जब बनेगा उस समय हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी तक तो टर्सरी क्रम की चट्टान बना नहीं है, मतलब अभी हिमालय का निर्माण हुआ नहीं है, मतलब कि भारत अभी यूरेशियन प्लेट से जाकर टकराया नहीं है, मतलब कि अभी इधर ही है, मतलब कि अभी भी ये गोंडवाना प्लेन के आसपास ही है। ठीक, गोंडवाना प्लेन के, यहाँ पे गोंडवाना प्लेन हम लोग देखे थे ना ये वाले भाग में, तो गोंडवाना प्लेन का ही अभी मानकर चलिए हिस्सा है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से है, मतलब कि इसी के आसपास है, धीरे 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 खिसकते हुए ऊपर ऐसे जा रहे हैं। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। मैं पहले वाली इमेज में आपको समझाया था, देखिएगा। ये ठीक है, देखिए ये गोंडवाना प्लेन यहाँ पे है, अभी यहाँ पे ये अभी भी इसका क्या है, गोंडवाना प्लेन का हिस्सा है, और टूट करके धीरे 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 ऊपर खिसकते हुए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए, मतलब कि जब टर्सरी क्रम की जब चट्टान देखेंगे, हिमालय का जब निर्माण हुआ, निर्माण जहाँ पे होगा वहाँ पे आपको मैं बताऊंगा। मतलब कि अभी हम लोग देखो, कुड़प्पा क्रम की चट्टान देखें,
ये धारवाड़ क्रम की चट्टान देखें, यहाँ पे आर्कियन क्रम की चट्टान देखें, और यहाँ पे हम विंध्यन क्रम की चट्टान देख रहे हैं। मतलब अभी भी हमारा जो भारत है और वहाँ पे जो ये यूरेशियन प्लेट है, ठीक, यूरेशियन प्लेट, और यहाँ पे हमारा भारत ऐसे, ये दोनों अभी आपस में जुड़े नहीं हैं, ठीक है, जुड़े नहीं, याद रखना अभी भी। मतलब विंध्यन क्रम की चट्टान देख रहे हैं तो भारत का भी स्थिति किस प्रकार से होगा, अभी भारत कुछ इस प्रकार से, ऐसे इस प्रकार से होगा। यहाँ पे गोंडवाना प्लेन है और अभी जाकर टकराने वाला है, ठीक है, मैं बताऊंगा कब टकराएगा, कैसे टकराएगा। तो अभी इस प्रकार से ये ऐसे दिख रहे हैं। अब इसमें ध्यान ये देना है, देखिए यहाँ पे छिछले सागर एवं नदी घाटी के निक्षेपण से बोल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ है, जो भी हमारा जो विंध्यन जो पर्वत है, ठीक है, विंध्यन पर्वत के ही आसपास को जो चट्टान है वो विंध्यन क्रम की चट्टान है, ठीक है। विंध्यन क्रम की चट्टान कौन सा है, विंध्यन पर्वत जो हम लोग यहाँ देखते हैं, विंध्यन पर्वत, सतपुड़ा पर्वत जो देखते हैं, वही जो चट्टान है वो विंध्यन क्रम की चट्टान है। तो इसका निर्माण कैसे हुआ, देखिए इधर भी छिछले सागर है, ये क्या है, इधर सागर है। तो सागर जो है, सागर के निक्षेप जो वहाँ पे जमते गए, जो मलबा है वो मतलब जमने लगा यहाँ पे, और उसी के माध्यम से क्या हुआ है, विंध्यन क्रम की चट्टान का निर्माण हुआ है। और दूसरी चीज यहाँ पे देखिएगा, देखो यहाँ पे ये ऐसे है, यहाँ पे विंध्यन पर्वत इस प्रकार से, और यहाँ पे सतपुड़ा पर्वत हम लोग देखते हैं। तो बीच में क्या है, एक भ्रंश घाटी है, ठीक, जहाँ से नर्मदा नदी बहती है, इसको भी हम लोग जानते हैं। तो इसका निर्माण देखो कैसे हुआ है, जब बीच में क्या होगा, बीच में एक दरार पड़ा है, ठीक है, मतलब ये प्लेट के बीच में एक दरार पड़ गया है और वहाँ से फिर नदी इस प्रकार से वहाँ से गुजर रही है। तो इसका निर्माण कैसे हुआ, तो इसको याद रखना है कि छिछले सागर एवं नदी घाटी के निक्षेप से हुआ है। मतलब कि जो सागर हैं उसके निक्षेप के द्वारा यहाँ से उसका निर्माण हुआ है। और दूसरी चीज़ नदी घाटी के, मतलब जो नर्मदा नदी घाटी है, तो नदी जो घाटी है उसमें इस पर्वत का निर्माण हुआ। मतलब देखो ये बीच में नदी है और दोनों साइड यहाँ पे पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, ऊपर साइड आपका विंध्यन पर्वत, नीचे साइड सतपुड़ा पर्वत। तो इसको याद रखना है आपको कि छिछले सागर और नदी घाटी के निक्षेपण से इसका निर्माण हुआ है, ठीक, मतलब निक्षेप के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। मतलब कि जो मलबा है समुद्र का, जो नदी का, उसी मलबे के माध्यम से इसका निर्माण हुआ है, ठीक है, बस इतना याद रखना है आपको। चलिए, तो विंध्यन शैल समूह हम लोग देखें, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं। देखिए, तो विंध्यन शैल समूह हम लोग देखें कैसे निर्माण हुआ, समझ गए, छिछले सागर और नदी घाटी के निक्षेपण से इसका निर्माण हुआ है। लाल बलुआ पत्थर, जो हम लोग बलुआ पत्थर, बहुत आप लोगों ने पढ़ा होगा, बलुआ पत्थर। तो जो बलुआ पत्थर जो कि लाल किला जामा मस्जिद का निर्माण हुआ है, ठीक है, जो बलुआ पत्थर हम लोग जानते हैं ना, जिसके माध्यम से लाल किला और जामा मस्जिद का निर्माण हुआ है, इसी जो शैल समूह है वहीं से निकाला गया था, ठीक है। मतलब जो लाल किला और जामा मस्जिद इन सब का जो निर्माण किया गया है वो इन्हीं जो शैल समूह है वहीं से निकाल करके पत्थर लेकर, मतलब उन्हीं पत्थर से निर्माण किया गया है, ठीक है। मतलब जो लाल बलुआ पत्थर हम लोग जो बोलते हैं वो इसी शैल समूह से निकाला गया, ठीक है। इसमें देखिए चूना पत्थर, चीनी मिट्टी, ये सभी मतलब यहाँ से निकाले जाते हैं, किसमें, विंध्यन शैल समूह जो चट्टान है यहाँ से। अब हमारे छत्तीसगढ़ में कहाँ है, तो हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत ही कम मात्रा में है, ठीक, छत्तीसगढ़ में बहुत ही कम मात्रा में ये विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं, ठीक है। स्पेसिफिक कोई जगह ऐसे डिसाइड नहीं, लेकिन हाँ बहुत कम मात्रा में इसका जो ये चट्टान है वो पाई जाती हैं। थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है, यहाँ पे, और इस वाले भाग में भी थोड़ा बहुत कहीं कहीं पे हमको दिखाई देता है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में। तो फिलहाल उतना ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा पूछा सकता है कि क्या विंध्यन क्रम की चट्टान छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, तो हाँ वहाँ पे लगा सकते हैं कि बहुत अल्प मात्रा में पाई जाती है। चलिए, अब इसके बाद देखिएगा पन्ना गोलकुंडा के जो हीरे हैं, पन्ना और गोलकुंडा के जो हीरे हैं हम लोग जानते हैं, ठीक है, हीरे के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो जो हीरे हैं पन्ना और गोलकुंडा के, वो यहीं से निकाले गए हैं, ठीक, कहाँ से, ये जो विंध्यन क्रम की चट्टान है इसी चट्टान में हीरा निकाले गए हैं। विंध्यन पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ है, ठीक, विंध्यन पर्वत श्रेणी जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है उनका निर्माण इसी क्रम की चट्टान के माध्यम से हुआ है, ठीक है, इसी समय हुआ जब विंध्यन क्रम की चट्टान का निर्माण हो रहा था तब, ठीक। चलिए याद रखिएगा, इस सोन नदी घाटी में जो भी चट्टान है, मतलब देखो कहाँ कहाँ पे पाई जाती है बता रहे, तो सोन नदी घाटी है, वो सोन नदी घाटी आपका जो है जो सोन नदी घाटी है उसमें भी ये विंध्यन क्रम की चट्टान, यहाँ पे हमारे छत्तीसगढ़ के बारे में बात करें तो इधर पे आपका सोन नदी घाटी है, मतलब सोन नदी इस प्रकार से यहाँ पे, यहाँ पे इधर नर्मदा नदी, यहाँ पे हम लोग ऐसे देखते हैं। तो जो सोन नदी जो आसपास है सोन नदी घाटी, इस वाले क्षेत्र में विंध्यन क्रम की चट्टान है वो पाई जाती है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में अगर मतलब आ सकते हैं
सोन नदी घाटी ऑप्शन में रह सकता है, या फिर विंध्यन पर्वत श्रृंखला आपका, हालांकि वहाँ पे विंध्यन पर्वत श्रृंखला का विस्तार हम लोग यहाँ पे देखते हैं थोड़ा बहुत इस प्रकार से। चलिए, तो ये विंध्यन पर्वत श्रृंखला और सोन नदी घाटी, ये चीज़ हम लोग समझ गए। ठीक है, अब देखते हैं आगे। इसमें सूक्ष्म जीवों का प्रमाण मिलता है। ठीक है, इसमें सूक्ष्म जीवों का प्रमाण अब मिलना शुरू हो गया। इतना टाइम तक हम लोग क्या देख रहे थे? ठीक, इससे पहले हम लोग क्या देख रहे थे कि सूक्ष्म जीव अभी तक पनपे नहीं है। ठीक है, मतलब कि अभी कोई भी जीव जंतु नहीं थे। अब धीरे धीरे जब विंध्यन क्रम की जो चट्टान है इसका निर्माण हुआ, उस समय सूक्ष्म जीव धीरे धीरे पनपने लगे। समुद्र में छोटे मोटे जो जीव जंतु हैं वो धीरे धीरे यहाँ पे पनपने लगे थे। चलिए, तो क्या देखा हमने? विंध्यन क्रम की चट्टान निर्माण कैसे हुआ है? छिछले सागर एवं नदी घाटी के निक्षेप के माध्यम से, निक्षेपण से इसका निर्माण हुआ है। कहाँ पे पाई जाती हैं? तो जो विंध्यन पर्वत श्रृंखला है, जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है, वहाँ पे ये चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, बलुआ पत्थर जो जामा मस्जिद और लाल किला जो निर्माण किया गया है, उसमें जो बलुआ पत्थर उपयोग किया गया है, इसी चट्टान से निकाला गया है। ठीक है, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में बहुत ही कम मात्रा में ये चट्टान पाई जाती है, सबसे अल्प मात्रा में। ठीक है, देखिए अत्यल्प यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब छत्तीसगढ़ में सबसे कम मात्रा में पाई जाती हैं। चलिए, इसमें धीरे धीरे अब सूक्ष्म जीवों का प्रमाण मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ से अब देखिए धीरे धीरे सूक्ष्म जीव प्रमाण, मतलब सूक्ष्म जीवों का यहाँ से प्रमाण मिलने लगा, मतलब सूक्ष्म जीव धीरे धीरे यहाँ पे पनपना शुरू हो गए थे। अब इसके बाद जो भी चट्टान आएगा, इसमें ये मानकर चलिए कि जीव जंतु अब पैदा हो चुके थे, मतलब पनप गए थे। अब धीरे धीरे वो तरह तरह के अलग अलग रूप में बनने लगे थे। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे? गोंडवाना क्रम की चट्टान। तो हमको पता है गोंडवाना क्रम की चट्टान में हम लोग कोयला खनिज निकाला जाता है। कोयला खनिज बहुत अधिक मात्रा में, मतलब लगभग देखा है तो गोंडवाना क्रम की ही चट्टान में कोयला खनिज निकाला जाता है। तो कोयला निकाला था, मतलब कि उस समय पेड़ पौधे उग गए थे। ठीक, पेड़ पौधे उग गए थे। पेड़ पौधे जब जमीन में धंस गए तो ताप और दाब की वजह से वो धीरे धीरे कोयला के रूप में बदल गए। ठीक, तो इसका निर्माण कैसे हुआ है देखिएगा। दरारों में भूमि एक सेकंड रुकिएगा। देखिए, भूमि के दरारों में वनस्पतियों के धंसने से, ठीक है, सुधार लीजिएगा, भूमि में दरार पड़े। ठीक है, इस प्रकार से जब पृथ्वी अभी भी क्या कर रहे हैं, हमारा भारत क्या कर रहा है, अभी भी उसका मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे जब गोंडवाना प्लेन है, यहाँ पे हमारा ये भारत है, इस प्रकार से ये अभी भी क्या है, इनके बीच में हलचल हो रहा है, धीरे धीरे क्या करे, मूवमेंट हो रहा है, धीरे धीरे खिसकते हुए इधर जा रही है, जा रहे हैं ना। तो इस बीच में देखो अभी भी क्या हो रहा है, इसमें मूवमेंट हो रहा है। तो बीच में जो दरार पड़ते गए पृथ्वी में क्या हुआ, बीच बीच में दरार पड़ते गए भूकंप वगैरह की वजह से। तो जो दरार पड़ते गए, उस दरार में वनस्पतियों के धंसने से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, जो भी पेड़ पौधे हैं उनके उस दरार में धंस जाने से, देखो पेड़ पौधे, खास करके पेड़ पौधे कहाँ उगेंगे, तो नदियों के किनारे अधिक पेड़ पौधे उगेंगे। तो इसीलिए हम लोग देखते हैं ये जो भी चट्टान हम लोग देखेंगे, तो जितना भी नदी घाटी है उसमें चट्टान पाया जाता है। ठीक, गोंडवाना क्रम की चट्टान आगे मैं बता रहा हूँ आपको। तो हम लोग क्या समझें, इस चट्टान का निर्माण कैसे हुआ है, गोंडवाना क्रम की चट्टान का निर्माण कैसे हुआ है। तो इसका निर्माण वनस्पतियों के धंसने से, मतलब कि भूमि में जो दरार पड़े, उस दरार में वनस्पति जो पेड़ पौधे हैं वो नीचे धंस गए। धंस जाने के बाद ताप और दाब की वजह से इन चट्टानों का निर्माण है। मतलब कि इसमें देखते हैं ना हम लोग, कोयला खनिज मुख्य रूप से इसमें निकाला था, गोंडवाना क्रम की चट्टान। तो इसका निर्माण कैसे हुआ है, वनस्पतियों के जमीन में धंस जाने की वजह से। मध्य प्रदेश के गोंड जिले से इसका नाम पड़ा है। ठीक, गोंडवाना क्रम की चट्टान मध्य प्रदेश के गोंड जिले से इसका नाम पड़ा है। 98% कोयला गोंडवाना क्रम के चट्टान से ही निकाला जाता है। ठीक, गोंडवाना क्रम के चट्टान में ही पाया जाता है, याद रखिएगा। 98% कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टान से पाया जाता है। ठीक, थोड़ा बहुत और जो कोयला 98%, बाकी 2% का अगर देखा है तो थोड़ा बहुत जो कोयला है आपको इधर जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में देखेंगे। ठीक है, जो कि इधर टर्सरी क्रम की चट्टान हो जाता है। तो गोंडवाना क्रम की चट्टान में 98% कोयला मिलता है, याद रखिएगा। दामोदर नदी घाटी, सोन नदी घाटी, महानदी घाटी, जितने भी हम लोग नदी घाटी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, दामोदर नदी घाटी इसका ऐसे, दामोदर नदी घाटी आपका, यहाँ पे सोन नदी घाटी, यहाँ पे हम लोग देखते हैं ना ऐसे, ये सोन नदी घाटी। ठीक, यहाँ पे महानदी घाटी यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो देखिए क्या क्या है, दामोदर नदी घाटी, सोन नदी घाटी और ये महानदी घाटी। तो जितना भी नदी घाटी हम लोग पढ़ते हैं, ठीक, वो नदी घाटी में क्या है मुख्य, देखो नदी घाटी में ही क्यों, क्योंकि नदियों के किनारे ही पेड़ पौधे उगेंगे ना, नदियों के किनारे ही क्या होगा, पेड़ पौधे उगेंगे। और अभी तक क्या है, नदियाँ तो प्रवाहित हो रही हैं, तो नदियों के किनारे ही पेड़ पौधे अधिक उगेंगे। पेड़ पौधे उनके नदियों के किनारे उगे हैं और ज़मीन में जब धंस गए तो उसी के आसपास से गोंडवाना क्रम की चट्टान का
निर्माण हुआ है। ठीक है, जो पेड़ पौधे हैं वहीं पे धंसे हैं, वहीं से कोयला अभी निकालता है। तो ये क्या हुआ, ये सोन नदी घाटी यहाँ पे महानदी घाटी, यहाँ पे इधर देखेंगे सॉरी इधर ऐसे देखते हैं हम लोग गोदावरी नदी घाटी, तो हालांकि इधर ज़्यादा नहीं, दामोदर नदी घाटी उधर ऐसे देखते हैं। तो इन सभी में क्या है, जितना भी नदी घाटी है उस नदी घाटी के आसपास ही क्या होता है, ये गोंडवाना क्रम की चट्टान का निर्माण हुआ है। चलिए, तो ये हम लोग देख लिए। इसके बाद अपर गोंडवाना और लोअर गोंडवाना दो भाग में बांटा गया है। छत्तीसगढ़ का जो गोंडवाना क्रम की चट्टान है उसको दो भाग में, ये अपर गोंडवाना और ये लोअर गोंडवाना, दो भाग में बांटा गया है। तो इसको याद रखिएगा, बस ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखना है कि ये किस प्रकार से ये चट्टान का निर्माण हुआ है, इसमें क्या पाया जाता है, मतलब कौन सा खनिज पाया जाता है। अब हम लोग क्या देखें, यहाँ पे जीवाश्म का भाव तो नहीं है। जीवाश्म का भाव कहाँ तक था, ठीक है, मतलब कि आपका विंध्यन क्रम की चट्टान से पहले हम लोग नहीं देखे थे, मतलब विंध्यन क्रम की चट्टान से धीरे धीरे छोटे छोटे जीव जंतु पाए गए। ठीक है, अब इधर गोंडवाना क्रम की चट्टान में बड़े बड़े पेड़ पौधे वनस्पतियाँ अब उग चुके हैं, जमीन में धंस चुके हैं, अब गोंडवाना क्रम मतलब कोयला का रूप ले चुके हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और अब ये दक्कन ट्रैप का निर्माण कैसे हुआ देखते हैं। देखिए, दक्कन ट्रैप का निर्माण कैसे हुआ है, दरारों, ठीक है, दरारों एवं ज्वालामुखी से लावा का जब उद्गार हुआ है तब ये दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है। ठीक है, दरार में भूमि में जो दरार पड़े, मानकर चलो ये इस प्रकार से हमारा भारत है, ऐसे इसमें जब दरार पड़ते गए या फिर कुछ जब ज्वालामुखी से लावा का उद्गार हुआ, लावा निकलने लगे। ठीक है, लावा निकलने लगे मतलब देखिएगा ये इस प्रकार से ये ज्वालामुखी है, इसमें से जब लावा ऐसे निकलेगा, ठीक है, तो क्या होगा, ज़मीन में इस प्रकार से फैलते जाएगा, ये इस तरह से। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होगा, लेयर के रूप में बनते जाएगा। ठीक, अब ऐसा नहीं है कि एक बार बस निकल गया और पूरा ज़मीन में जाकर के फैल गया और फिर ये बन गया हमारा ये दक्कन ट्रैप, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, ट्रैप इसीलिए बोले जा रहे हैं क्योंकि बहुत सारा लेयर इसमें है, एक ही लेयर में नहीं है, ये 1 2 3 4 इस प्रकार से बहुत सारे लेयर में ये इस प्रकार से बिछा है। मतलब कि वो ज्वालामुखी से या फिर वो दरार से एक ही बार में पूरा का पूरा जो लावा है वो नहीं निकला है, वो धीरे धीरे मतलब समय के बाद, मतलब एक बार निकला, फिर दोबारा निकला, फिर 3 बार, ऐसे बार बार जब उसमें से ये लावा का जब उद्गार हुआ और वो ज़मीन में फैलते गया इस प्रकार से, तो वो एक लेयर के रूप में जब बन गया है। ठीक है, एक इस प्रकार से लेयर बना हुआ है। लेयर मतलब समझ रहे हैं ना, इस प्रकार से इसे लेयर ये बन गया है। ठीक, किसमें, ठीक, ये कौन सी चट्टान है, दक्कन ट्रैप में। चलिए, तो हम लोग क्या देखते हैं, ये दक्कन का पठार हम लोग पढ़ते हैं, बचपन से पढ़ रहे हैं दक्कन का पठार। तो जो दक्कन का पठार है इसी वाले भाग में ये क्या है, दक्कन ट्रैप, मतलब जो दक्कन ट्रैप है वो है। ठीक है, तो इसका निर्माण कैसे हुआ है, दरारों एवं ज्वालामुखी से लावा का जब उद्गार हुआ है तब इसका निर्माण हुआ है। बेसाल्ट चट्टान, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, बेसाल्ट चट्टान इसको बोला जाता है। किसको, ये दक्कन ट्रैप को क्या बोलते हैं, बेसाल्ट चट्टान बोला जाता है। इसमें बॉक्साइट खनिज पाया जाता है। ठीक है, याद रखिए इतने को, बॉक्साइट खनिज इसमें पाया जाता है। बेसाल्ट चट्टान इसको बोला जाता है। काली मिट्टी, ठीक है, इसका जब अपर्दन होता है, दक्कन ट्रैप का अपर्दन होता है, जब मिट्टी का रूप लेता है तो ये काली मिट्टी के रूप में ये हमको काली मिट्टी के रूप में हमको ये प्राप्त होता है। मतलब कि विखंडन से, दक्कन ट्रैप के विखंडन से जो मिट्टी का निर्माण होता है वो क्या है, काली मिट्टी का निर्माण होता है। इसमें कपास, सोयाबीन, इन सब मतलब कि जो मोटे अनाज है उसका खेती बहुत अच्छे से किया जाता है। ठीक है, इन सभी कपास और सोयाबीन की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है। ठीक, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में कहाँ पे पाया जाता है, अच्छा देखो कहाँ पाया जाता है वो जरूरी है, इस वाले भाग में आपको ये जसपुर के जो पठार है वहाँ पे, और थोड़ा बहुत आपका ये कवर्धा वाले भाग में। ठीक है, तो कवर्धा, राजनांदगांव, जसपुर, इस वाले भाग में आपका ये दक्कन ट्रैप का, मतलब दक्कन ट्रैप की जो चट्टानें हैं वो पाई जाती है। ठीक है, ये दक्कन ट्रैप इस वाले भाग में, ये वाले भाग में। ठीक है, दक्कन ट्रैप याद रखिएगा। अब देखते हैं टर्सरी क्रम की चट्टान। ठीक, दक्कन ट्रैप तक हम लोग समझ गए। देखो इसमें कौन कौन सी चट्टान कहाँ पे हम लोग समझें। टर्सरी क्रम के चट्टान हम लोग देखेंगे, ये हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। देखो अभी तक क्या था, दक्कन ट्रैप के बनने तक अभी हिमालय का निर्माण नहीं हुआ है। मतलब कि अभी भी हमारा जो भारत है वो यूरेशियन प्लेट से जाकर नहीं टकराया है। ठीक है, अब क्या होगा, हिमालय पर्वत का निर्माण होगा, मतलब अब यूरेशियन प्लेट से जाकर के टकराएगा, धीरे धीरे हिमालय पर्वत का निर्माण होगा। अब जब हिमालय पर्वत का निर्माण होगा उसी में हम लोग पढ़ते हैं ये टर्सरी क्रम की चट्टान। इसी काल में हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो फिलहाल तो इसको हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में है ही नहीं ये चट्टान। ठीक है, टर्सरी क्रम के चट्टान, क्वाटरनरी क्रम के चट्टान हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं है, तो इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है।
ठीक, तो हमको कहाँ तक पढ़ना है, दक्कन ट्रैप तक के पढ़ना है। ठीक, तो कौन कौन से चट्टान कहाँ कहाँ पे हम लोग देखें, देखो ये पूरे येलो जो दिखाई दे रहा है आर्कियन क्रम की हम लोग चट्टान देखें, आर्कियन क्रम की चट्टान। ठीक, पूरे 50% भाग में ये चट्टान फैला हुआ है छत्तीसगढ़ में। इसके बाद हम लोग क्या देखें, धारवाड़ क्रम की चट्टान। आर्कियन क्रम की चट्टान के निर्माण मतलब अपर्दन हुआ तो धारवाड़ क्रम की चट्टान के निर्माण हुआ। ये सभी धारवाड़ क्रम की चट्टान है। धारवाड़ क्रम की चट्टान का अपर्दन हुआ, फिर कुड़प्पा क्रम की चट्टान का निर्माण हुआ। ये कुड़प्पा क्रम की चट्टान ये वाले भाग में। ठीक, ये क्या है, कुड़प्पा क्रम की चट्टान। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने देखा। इसके बाद हम लोगों ने और क्या देखा, विंध्यन क्रम की चट्टान हम लोगों ने देखा इस वाले भाग में। ठीक है, इस वाले भाग में हम लोग क्या देखा, विंध्यन क्रम की चट्टान हम लोगों ने देखा। फिर गोंडवाना क्रम की चट्टान देखा और फिर हम लोगों ने दक्कन ट्रैप देखा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने सभी चट्टान के बारे में पढ़ लिया। चलिए देखिए, ठीक, तो हम लोगों ने आर्कियन क्रम की चट्टान, धारवाड़ क्रम की चट्टान, ठीक है, इसका अपर्दन हुआ तो ये धारवाड़ क्रम की चट्टान बना, इसका अपर्दन हुआ तो कुड़प्पा क्रम की चट्टान बना। ठीक है, फिर ये विंध्यन क्रम की चट्टान का निर्माण कैसे हुआ है, छिछले सागर एवं नदी घाटी के निक्षेपण से हुआ है। ठीक है, जो सागर और नदी के माध्यम जो निक्षेप लाए गए थे उसके माध्यम से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, विंध्यन क्रम की चट्टान का। फिर गोंडवाना क्रम की चट्टान का निर्माण हुआ। गोंडवाना क्रम की चट्टान का निर्माण कैसे हुआ है, दरारों में भूमि के जो दरार है उसमें वनस्पति मतलब जो पेड़ पौधे हैं उन सबके धंस जाने से इसका निर्माण हुआ है। फिर दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है। दक्कन ट्रैप का निर्माण कैसे हुआ है, दरार और ज्वालामुखी से जो लावा है उसका उद्गार हुआ है और लेयर के रूप में वो जमीन में फैलते गया, बार बार फैला, इसलिए वो ट्रैप के फॉर्म में मतलब लेयर के फॉर्म में वो जम गया। तो इसको लिए क्या बोलते हैं, इसको दक्कन ट्रैप बोलते हैं। फिर ये दो चट्टान हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं है, टर्सरी क्रम की चट्टान, क्वाटरनरी क्रम की चट्टान, इसको हम लोग भारत के भूगोल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से हमेशा प्रश्न आता है। ठीक है, अब देखो ये समझना बहुत ज़रूरी था, जब हम लोग चट्टान पढ़ लेते हैं किस प्रकार से इसका निर्माण हुआ है, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी चट्टान है, जब हम लोग ये समझ लेते हैं, इसके बाद फिर हम लोग जब मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे या फिर छत्तीसगढ़ का जो प्राकृतिक विभाजन है इसको हम लोग देखेंगे तो हमको बहुत आसानी होगा। तो जब छत्तीसगढ़ की मिट्टियों के बारे में पढ़ेंगे तो वहीं पे हम लोग देखेंगे कि काली मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है, लाल पीली मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, तो इन सब मिट्टियों को हम लोग जब पढ़ेंगे तो वहाँ भी आएगा कौन कौन से चट्टान कहाँ कहाँ पे है और कौन कौन सी मिट्टी है, इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नए वीडियो में।